ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, शिक्षाविद, और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। अभी मौसम परीक्षाओं का है और तरह तरह के बोर्ड एग्जाम अभी सिर पर हैं और इसे लेकर परीक्षा पे चर्चा भी काफी चर्चा में है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता। सबसे पहले हम आते हैं कि परीक्षा को क्या समझे हम, उसके प्रति क्या रवैया अपनाएं। परीक्षा को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उत्सव की तरह देखना चाहिए कि पूरे साल भर हमने मेहनत करी है, हमने मतलब बच्चों ने और टीचर्स ने, और पढ़ा है और पढ़ाया है। ये अब हमें वो मौका मिल रहा है दिखाने का सबको कि हमने क्या पढ़ाई की है, क्या समझा है, और हम उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करके बाकी सबको भी समझा सकते हैं। तो एक उत्सव की तरह इसको लेना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेस की बात नहीं है, बिल्कुल भी इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके का तनाव है अपनी परीक्षा देने के लिए। तो एक मौका है सबके पास अपने आप को दिखाने का, प्रूव करने का। जी, इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे काफी समय से तैयारी में लगे रहते हैं और तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं और सबके पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ किसी को दिक्कत आती है, किसी को किसी सब्जेक्ट में है, किसी को किसी और में है। लेकिन ऐसे में हम एक ओवरऑल परीक्षा के समय आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए क्या करें? पहले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए और इस वक्त तनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी आता है, हमने जो भी सीखा है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस वक्त कुछ नया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता है, पर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, हम बैठें, पूरा 3 घंटे का पेपर हम सॉल्व करें, जिसमें सब तरह के सवाल होते हैं। पिछले साल के पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, स्कूल के पिछले साल के पेपर्स होते हैं। ऐसे में अगर अपने दोस्तों से इधर उधर से भी पेपर ले लिया जाए, तो जितना बच्चे लिख के तैयारी करेंगे, उतनी उनकी तैयारी जो है वो बढ़िया होती है और उनको अपनी गलतियां पता चलती हैं। जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी की टीचर्स इस वक्त अवेलेबल होती हैं अपने बच्चों के सब तरह के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अपना डाउट सॉल्व करें, दोबारा से वो सवाल या वो प्रश्न का उत्तर लिखें और अपनी टीचर के पास जाके उसका दोबारा से जवाब चेक कराएं। क्योंकि देखा ये गया है कि जो बच्चे एक बारी गलती करते हैं, वो बारी बारी वही गलती करते हैं। तो उस गलती को सुधार लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, उसको बिल्कुल भी ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए कि हम इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे। तो तनाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपना मेडिटेशन करना चाहिए, इस वक्त अच्छा खाना खाना चाहिए और अपने दोस्तों से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि तुमने कितनी पढ़ाई की है और मैंने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि सबके माइलस्टोन्स अलग अलग होते हैं और कोई बच्चा एक दूसरे को अपनी सही बात नहीं बताता। एनसीईआरटी की किताब है, उसको कम से कम 4 बारी पढ़ लें। एग्जाम्पलर्स हैं, उसको भी 4 बारी पढ़ लें और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि जो भी सवाल आए उसका जवाब जरूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के ना आए। जी, अब सवाल उठता है कि अब हर किसी के पास एक निश्चित समय है, उस समय को कैसे मैनेज करें? समय को इस वक्त बच्चे जो हैं 7 से 8 घंटे सोएं जरूर और बाकी जो भी टाइम बचता है उसमें अपनी पढ़ाई करें। थोड़ा सा ब्रेक वो खाने के लिए जरूर ले लें। सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें। बच्चे के पास इनफ टाइम होता है दिन में, 24 घंटे में से अगर वो 8 घंटे या 7 घंटे सो जाता है तो उसके बाद इनफ टाइम है कि बच्चा पढ़ाई करे, अपनी पेस पे पढ़ाई करे, छोटे छोटे से ब्रेक ले, बहुत ज्यादा खाना एक दफा में ना खा के थोड़े थोड़ा खाना खाते रहें। हर 2 घंटे 2.5 घंटे में कुछ खाएं, कुछ हेल्दी पिएं, दूध पिएं, उससे उनकी मेमोरी भी शार्प बनी रहती है। जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहें। तो सारा टाइम, जितना टाइम उनके पास है, ये तो अब लास्ट लेग बच गया है, तो हर वक्त पढ़ाई करनी है अपनी। और अब 15 फरवरी से तो सीबीएसई के इम्तिहान हैं, बाकी स्टेट बोर्ड्स के भी इम्तिहान होंगे और साथ में अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बच्चों के। तो अपना टाइम इस तरह से डिवाइड करें कि इकट्ठे 2-3 दिन एक सब्जेक्ट को दे दें और उसको
पूरी तरह से प्रिपेयर करके उसको छोड़ दें। फिर जो छुट्टियां 1-2 दिन की उनको बीच बीच में मिलेंगी, डेट शीट्स बहुत बढ़िया बनी है, तो उसके बीच बीच में जब इनको टाइम मिलेगा तो उस वक्त इनका रिवीजन हो जाएगा। और फिर मैं कहती हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, जो करें उसको अच्छे से करें, उसकी तैयारी अच्छे से करें और अपनी इस तैयारी से जाना चाहिए कि मेरा सारा पेपर, मैंने 100% सारा सिलेबस जो है तैयार किया है। जी, जैसा हमने पहले भी अभी चर्चा की कि हर छात्र को कोई न कोई विषय दूसरे विषयों से थोड़ा मुश्किल लगता है, उससे कैसे उबर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जितना एक ए सब्जेक्ट में आप ला रहे हैं उतना शायद बी में न ला पाए, या ए बी में जितना आ रहा है उतना सी में आपकी तैयारी ना हो, या आप उतने कंफर्टेबल ना हो। ऐसे सब्जेक्ट से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे सब्जेक्ट से निपटने के लिए हम अगर अपना पूरा पेपर देखेंगे, सैंपल पेपर देखेंगे, या पिछले कुछ सालों के पेपर देखेंगे हम, या जो हमारे स्कूल के पेपर होते हैं वो भी देखेंगे, तो उसमें एक ट्रेंड नजर आता है हम सबको। तो जो टॉपिक्स बच्चों को बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि हम बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, उसमें बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो बाकी के टॉपिक हैं जो उनको अच्छे से आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता अगर कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे से नहीं उनको उसकी तैयारी लगती है उनको, या बहुत रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो उसको सिलेक्टिव स्टडी जो है वो कर लें। उसको पूरा 100% ना प्रिपेयर करके अगर आप 70% या 80% भी उसको प्रिपेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं कि उसमें कोई गलती ना हो। और मैं फिर इसी चीज पे जोर दूंगी कि कई दफा क्या होता है, बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं और पढ़ के उनको लगता है कि अब सारा सिलेबस हो तो गया, याद तो कर लिया हमने, अब हम आगे चलते हैं, इसका पेपर दे आएंगे। ऐसा ना करते हुए हर सवाल को, हर क्वेश्चन को लिख के तैयारी करें और उसको फिर अपने टीचर से जाके चेक भी करवाएं, क्योंकि उससे ही गलतियां पता चलती हैं और तभी बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो बच्चे पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस करके जाएं, पर अगर कोई चैलेंज है, कुछ एक टॉपिक्स उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो इस वक्त तनाव में आने की जगह वो अगर 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का टॉपिक है तो उसको छोड़ दें इस वक्त वो, और बाकी टॉपिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन के संकेत दिखाई दें, ऐसा लगता हो कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उससे उबरने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ साथ रहें, उनके आसपास रहें, बच्चों से बातचीत करते रहें, बच्चों की क्या चैलेंजेस हैं उनसे पूछते रहें और साथ में टीचर्स के भी इन टच रहें। अगर बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है तो अपने स्कूल में टीचर से जाके, प्रिंसिपल से जाके बात करें, ताकि टीचर्स भी कॉन्फिडेंस बच्चों को दे पाएं, जैसे कि हम लोग सब करते हैं बच्चों के साथ। इसके साथ साथ बच्चा थोड़ा सा मेडिटेशन करे, अपना टाइम से खाए पिए और अपने दोस्तों से तो बिल्कुल भी बात ना करे, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा बहुत तनाव में बच्चे आ जाते हैं कि उसका 100% सिलेबस हो गया, उसने 10 बार ही रिवाइज कर लिया। तो एक कंपैरिजन ना करके सिर्फ अपने आप से मतलब रख के, और ऐसे में थोड़ा सा पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर पार्क में ले गए, या थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ अच्छा सा गेम खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया या कुछ खेल लिया बच्चों के साथ, ताकि वो रिफ्रेश माइंड से दोबारा से पढ़ सकें। सबसे बड़ी चीज है थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा योगा करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ऑक्सीजन दिमाग की तरफ ज्यादा जाता है तो दिमाग भी खुलने लगता है, नसें भी खुलने लगती हैं और बच्चे थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश फील करने लगते हैं। हमको जो भी आता है, हमने जो भी साल भर में पढ़ा है, हम उसको लिख के आएंगे, इसमें तनाव की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी, धन्यवाद डॉक्टर ज्योति गुप्ता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर ज्योति गुप्ता, शिक्षाविद, और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।